अगर आप जॉब करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आजकल एक्स्ट्रा पैसे कमाना कौन नहीं चाहता है। लेकिन जब भी हम एक्स्ट्रा पैसे कमाने की सोचते हैं या अपना साइड हसल शुरू करने की सोचते हैं तो समझ नहीं आता कि हम क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें कि एज अ साइड हसल वो हमारे ऊपर फिट बैठ जाए। इनकेस अगर कोई आइडिया हम सोच भी लेते हैं तो फिर बाद में ये समझ नहीं आता कि हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करें। अगर आप भी नॉर्मल जॉब करते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जिससे आपको कभी पैसे की कमी नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और पहले नंबर पर आता है डिसाइड योर गोल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो साइड हसल की शुरुआत करते हैं तो उनका बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजन की वजह से साइड हसल की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग अपने लोन की भरपाई के लिए साइड हसल की शुरुआत करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल जॉब से अपना लोन पे नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के लिए साइड हसल की शुरुआत करते हैं। अगर आप साइड हसल की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये अपना रमेश है ना, इसने 2500 का लोन लिया था। ये बड़ा चिंतित था कि ये अपने लोन को कैसे चुकाएगा, लेकिन फिर इसने एक आइडिया निकाला और अपने घर के पुराने सामानों को इसने रीसेल कर दिया। उससे जो पैसे मिले इसने उससे अपने लोन को पे किया। इसे देखकर एक दंपति ने भी यही काम शुरू किया, हस्बैंड वाइफ मिलकर, जिन्होंने घर के पुराने कपड़े रीसेल करना शुरू कर दिया। इनका धंधा अच्छा खासा चलने लगा तो फिर इन्होंने अगल बगल के पुराने कपड़े भी लेने शुरू किए और उसे भी सेल करना शुरू कर दिया। इनका मकसद ये था कि ये एक परमानेंट साइड इनकम जनरेट करना चाहते थे। तो डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। जब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तो आप ये तय कर पाएंगे कि आप एक प्रॉपर हसल कैसे शुरुआत करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है ग्रो योर साइड हसल। जूलिया एक स्टूडेंट थी और ये एक अच्छी आर्टिस्ट भी थी। ये स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद एक पार्क में लोगों के स्केच बनाया करती थी और वो उनसे चार्ज भी किया करती थी। बाद में इसे पता चला कि पार्क में स्केच बनाना ही बैन हो गया। इससे उसे थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि तब तक इसे पता हो गया था कि इसके अंदर एक यूनिक स्किल है जिसे ये ग्रो कर सकती है। और फिर कोरोना आ गया और सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था। इसने भी अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया और ये पेपर के बजाय फिर टैब पे स्केच बनाने लगी और धीरे धीरे इससे बिजनेस के कई ऑफर भी आने लगे, जिन्हें ये स्केच बना के अच्छा खासा पैसे जनरेट करने लगी। आप साइड हसल के लिए एक सही बिजनेस का चुनाव करते हैं तो आपकी ग्रोथ खुद ब खुद होने लगती है। ध्यान रखिएगा, एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे आइडिया से ही होता है। आप जो सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, इतनी क्लियरिटी जब आपके अंदर होगी तब आप एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है थिंक अबाउट योर साइड हसल, क्योंकि साइड हसल का आइडिया जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने साइड हसल को तब ग्रो कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपके आइडिया में कितना ज़्यादा दम है। आइडिया एक बीज की तरह होता है और जब बीज अच्छा होगा तभी जाके पेड़ बढ़िया होगा। मान लो आपने कारपोरेट ऑफिस में एक आइसक्रीम की दुकान खोली, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस कंपनी का सीईओ से लेके वॉचमैन तक आपकी ही आइसक्रीम खाएगा और इससे आपकी अच्छी इनकम भी हो जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने टारगेट को फिक्स कर रखा है और आप समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे, अपने आप को बदल नहीं पाओगे। जब भी साइड हसल शुरू करें तो कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर लें कि जब भी अगर आपका आइडिया सक्सेस होता है तो आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप फ्यूचर भी बना लेते हैं तो इसमें आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगा, इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ सकती है। जब भी आप साइड हसल की शुरुआत करते हैं तो आप इसको डिटेल में एनालाइज करें। इससे आपको पता हो जाएगा कि आपका एक्सपेंस क्या है और आपको इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। चौथे नंबर पर आता है स्टार्ट रिसर्चिंग इन योर आइडिया। आपके मन में बहुत सारे आइडिया हैं कि ये भी कर लें ये भी कर लें, तो आपको करना कुछ नहीं है। अपने आइडिया में से 3 बेस्ट आइडिया को चूज करिए और उन पे रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। आपको उन्हें फिगर आउट करना है और ये पता लगाना है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है और उसमें आगे चल के अपॉर्चुनिटी क्या है। दुनिया भर में कॉकटेल का फार्मूला देने वाले जैक जोनस
स्टार्टिंग में ये अल्कोहल बनाया करते थे, लेकिन जब इन्होंने उस पर रिसर्च किया तब इन्हें पता चला कि अल्कोहल को अलग अलग कंट्री में बेचने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है। फिर इन्होंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत और कॉकटेल का फॉर्मूला निकाला और पूरी दुनिया ने इनके कॉकटेल को पसंद किया। जब भी आप साइड हसल की शुरुआत करते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। अब 5वें नंबर पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी साइड हसल शुरुआत कर रहे हैं तो पहले ही आपको ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये पहले नहीं करते हैं और बाद में चल के आपका बिजनेस लॉस में जाता है तो फिर आपको पछताना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक कार रेंटल का बिजनेस शुरू किया, तो आपको इसमें देखना होगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। एक दिन के टैक्सी के मेंटेनेंस का सारा खर्चा निकाल के आप कितना बचा पा रहे हैं, यही कैलकुलेट आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो आपको पता लगाना होगा क्लास की कॉस्ट कितनी आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर कॉस्ट ऑफ फिगर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप समय समय पे इसे चेंज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आप जो भी आइडिया सोचते हैं वो सही होता है, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो वो और ज़्यादा बेस्ट बन जाता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने में एक आइडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है।